तो आज हम लोग सीखने वाले हैं रासायनिक सूत्र को बनाने के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि रासायनिक सूत्र को किस प्रकार से बनाया जाता है। और रासायनिक सूत्र बनाने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको धनायन और ऋणायन के बारे में बताया था। आप चाहें तो उन्हें धनायन ऋणायन कह लें या फिर इंपॉर्टेंट सूत्र कह लें और या फिर चाहें तो आप इन्हें आयन कह सकते हैं। चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन अगर आपको रासायनिक सूत्र बनाने हैं तो आपको ये धनायन और ऋणायन पता होने चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप रासायनिक सूत्र नहीं बना सकते। ये जो वीडियो है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको इस वाली वीडियो को देखना है, उसके बाद आप रासायनिक सूत्र बना सकते हैं, वरना आप रासायनिक सूत्र नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस धनायन और ऋणायन वाले वीडियो को देखना है। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको डायरेक्ट ही धनायन और ऋणायन बताने वाले हैं, क्योंकि ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम आपको एक बार में बता देते हैं। जैसे हाइड्रोजन आयन है तो इसे हम लोग H+1 से लिखेंगे, लिथियम आयन है Li+1 से लिखेंगे। इसी तरीके से हमारे जो धनायन है वो बहुत सारे हैं, जैसे देख सकते हैं आप लोग फेरिक आयन है तो Fe+3 से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए Fe तो फेरिक को Fe कहते हैं, लेकिन प्लस का 3 आया, प्लस के 2 आया, प्लस का 1 आया, ये कहाँ से आ रहा है? तो इसके लिए हमने आपको बताया कि जो हमने एक वीडियो बनाई थी उसे आपको देखना पड़ेगा। तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर देखें। ऋणायन आप हमारे शुरू हो गए तो इसमें जैसे क्लोराइड आयन है तो Cl-1, आयोडाइड आयोडाइड आयन है तो I-1, इस तरीके से हो गए। देखिए -1 चल रहा, अब माइनस के 2 शुरू हो गए। सल्फाइड आयन है तो SO3 और -2 हो गया। तो इस तरीके से हमारे बहुत ही जो ऋणायन है और बहुत ही आसान से आप थोड़ा सी मेहनत करेंगे आपको ये सभी याद हो जाएंगे, जिसके बाद आप इस वीडियो को देख के क्या कर सकते हैं, रासायनिक सूत्र बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है सिल्वर क्लोराइड। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड, अब सिल्वर को हम लोग किससे लिखते हैं? तो सिल्वर को हम लोग लिखते हैं Ag से। सिल्वर कह लो या फिर चांदी कह लो, दोनों का मतलब एक है। तो सिल्वर को हमने लिख लिया Ag से, साथ में क्या लगेगा हमारा प्लस का 1 लगेगा, लिख दिया हमने। अब लिखेंगे क्लोराइड को, क्लोराइड को हम लोग लिखते हैं Cl से। तो Cl हमने लिख दिया और साथ में हम लोगों को लग जाएगा माइनस का 1। अब हम लोग इसका सूत्र बनाना सीखेंगे। सूत्र बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Ag है इसे हम लोग डायरेक्ट ही उतार लेंगे। उतार लिया, पहले वाले के जो अक्षर हैं यानी कि सूत्र जो है वो लिखेंगे और आगे वाले का नंबर लिखेंगे। तो आगे वाले का नंबर क्या है हमारा, -1 है, तो हम क्या करेंगे इसे लिख दिया -1। और देखिए अब हम अगला वाला अक्षर उतारेंगे यानी कि Cl उतारेंगे। सूत्र उतारेंगे तो Cl उतार लिया। अब पहले वाले का नंबर लग जाएगा, प्लस का 1 है तो 1 लग गया। तो हमारा ये सूत्र बन गया। अब देखिए इसमें एक दिक्कत किया, आपको एक छोटा सा काम करना है कि जब भी हमारी जो संख्या है वो सेम हो, जैसे यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी 1 था और यहाँ पे भी 1 है, तो हम इन संख्याओं को नहीं लिखेंगे जब भी संख्याएं सेम होंगी। अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 2 होता तो हम 2 को नहीं लिखते हैं। यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे भी 3 होता तो हम 3 को नहीं लिखते हैं। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब भी संख्याएं सेम होगी तो हम संख्याओं को नहीं लिखेंगे। तो एक बार फिर से कहते हैं कि Ag और प्लस का 1, Cl और माइनस का 1 हो गया। अब हम देखेंगे तो Ag हमने किया, अब माइनस का 1 यहाँ का आएगा, लेकिन हमारा क्या है इधर 1 है और इधर 1, संख्याएं दोनों की सेम है तो हम संख्याओं को नहीं लिखेंगे। तो हमने 1 को छोड़ दिया, अब हमने इधर वाले को उतार दिया, बस उतार दिया। संख्याएं सेम उन्हें हम लिखेंगे नहीं, बस हमारा सूत्र बन गया, क्या बना, AgCl। सिल्वर क्लोराइड का सूत्र बन गया AgCl। तो जो अगला सूत्र है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब चलिए इसे भी हम लोग बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम को हम लोग लिखते हैं Al से, इतना तो आपको पता होगा, लेकिन इसमें प्लस का 3 या प्लस का 2 लगेगा, क्या लगेगा वो आपको याद करना पड़ेगा, वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी। तो Al प्लस का 3 लगेगा इसमें, और ऑक्साइड में को हम लोग लिखते हैं O से, साथ में क्या लगेगा, माइनस का 2 लगेगा, लगा दिया। अब चलिए सूत्र बनाते हैं। सूत्र बनाने के लिए पहले आपको Al को उतार लेना है, उतार लिया। अब देखिए हमारी संख्या सेम है नहीं है, यानी हम अपनी संख्याओं को लिखेंगे। तो Al हमने उतार लिया, आगे वाले की संख्या लिखेंगे। देखिए आगे वाले कौन है, O है, इसकी संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 हमने उतार लिया। अब आगे वाला लिखेंगे, यानी ऑक्साइड को हमने लिखा O, और इसके बाद में पहले वाले की संख्या लिखेंगे, यानी कि हमने 3 लिख दिया, बस हमारा सूत्र बन गया Al2O3, हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बन गया। आगे बढ़ते हैं हमने अगले को सूत्र की ओर। अगला सूत्र देखिए हमारा है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो चलिए इसे बनाते हैं। सोडियम को हम लोग किससे लिखते हैं, सोडियम को लिखते हैं हम लोग Na से, साथ में क्या लगेगा, प्लस का 1 लगेगा, हो गया। अब बाई कार्बोनेट को हम लोग लिखते हैं HCO3 से, HCO
3 से, साथ में क्या लगेगा माइनस का 1 लगेगा बस। अब देखिए यहाँ पे क्या है प्लस का बना है, यहाँ पे माइनस का बना है, यानी हम संख्याओं को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ही इन्हें लिख देंगे। n लिख दिया, आगे वाले एक संख्या लिखेंगे, लेकिन संख्याएं हमारी सेम है तो संख्याओं को नहीं लिखेंगे। तो NaHCO3 बस हमारा सूत्र बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सूत्र कंप्लीट। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला सूत्र है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हम लोग मैग्नीशियम को किससे लिखते हैं, Mg से लिखते हैं। लिखा हमने, साथ में क्या लगेगा, Mg के साथ क्या लगेगा, प्लस का 2 लगेगा। क्लोराइड को हम लोग लिखेंगे Cl से, और साथ में क्या लगेगा, माइनस का 1 लगेगा। लिख लिया। चलिए शुरू करते हैं। संख्याएं सेम है, नहीं है, यानी संख्याओं को वही लिखना पड़ेगा। तो देखिए हमने Mg लिखा। अब देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, देखिए हमारी संख्याएं सेम नहीं थी, यानी हम संख्याओं को लिखेंगे। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी संख्या क्या है, एक है, तो एक को हम लोग नहीं लिखेंगे। अगर आपको मैथ अगर आप मैथ से हैं तो आपको पता होगा कि जो एक संख्या है वो बहुत ही ज्यादातर छिपी रहती है। जैसे हमारा क्या है, 4 4 y है तो हमने क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, या फिर 3a है तो 3a हम लोगों ने लिखा। लेकिन एक ए है तो उसे हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ए लिख देंगे। या फिर क्या है, हमारे एक बाई है तो हम डायरेक्ट बाई लिख देंगे, एक बाई तो लिखेंगे नहीं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, ध्यान रखना है आपको। मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम हम लोग लिखेंगे Mg, साथ में क्या लगेगा हमारा प्लस का 2 लगेगा, और क्लोराइड को हम लोग लिखेंगे Cl से, और साथ में क्या लगेगा माइनस का 1 लगेगा। हो गया। अब हम सूत्र बनाएंगे। सूत्र बनाने के लिए हमने Mg उतारा, साथ में देखिए आगे वाले का संख्या लगेगी। संख्या क्या, माइनस का 1 है, यानी 1 है, और 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है। जब भी संख्याएं सेम हो तो दोनों तरफ की संख्या नहीं लिखेंगे। अगर कोई भी संख्या एक है तो एक को हम लोग नहीं लिखेंगे। तो हमने Mg उतार लिया, माइनस देखिए 1 था तो 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे, आगे वाली संख्या उतारी Cl। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले का संख्या लिखेंगे, यानी 2 लिखेंगे, तो 2 हमने लिख दिया। क्या बन गया सूत्र, MgCl2 सूत्र बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 सूत्र बन गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सूत्र को। अगला सूत्र देखिए, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट। अब देखिए अमोनियम को हम लोग किससे लिखते हैं, तो NH4 से लिखते हैं। साथ में क्या लगेगा, साथ में हम लोगों को लग जाएगा क्या, NH4, और साथ में क्या लगेगा, प्लस का 1 लगेगा। हो गया। कार्बोनेट को हम लोग लिखते हैं CO3 से, साथ में क्या लगेगा, माइनस का 2 लगेगा। हो गया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोग क्या किया, NH4 डायरेक्ट उतार लिया। हो गया। अब बाद वाले की संख्या आ जाएगी। संख्या कितनी है, माइनस का 2 है। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या तो पहले से ही है, दूसरी संख्या आएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले एक ब्रैकेट लगा देंगे। NH4 अब हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, NH4 का होल ट्वाइस, इसे क्या कहेंगे, NH4 का होल ट्वाइस, और साथ में CO3 हमने लिख दिया। और पहले वाले की संख्या लिखेंगे। पहले वाले की संख्या कितनी है, एक है, और एक को हमने बताया था कि नहीं लिखना है। तो सूत्र हमारा क्या बना, NH4 का होल ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट। सूत्र हमारा बन गया NH4CO3, NH4 का होल ट्वाइस CO3 हमारा बन गया सूत्र। आगे देखिए हमारा अगला है फेरिक सल्फेट। फेरिक को हम लोग किससे लिखते हैं, Fe से, और साथ में क्या लगेंगे, फेरिक को हम लोग लिखते हैं Fe से, और साथ में क्या लगता है, प्लस का 3 लगता है। अब सल्फेट को हम लोग लिखते हैं SO4 से, और साथ में क्या लगेगा हमारा, माइनस का 2 लगेगा। अब चलिए इसे बनाते हैं। तो देखिए Fe बन गया हमारा, साथ में क्या आएगा, आगे वाले की संख्या, आगे वाला हमारा 2 है तो इसकी संख्या आ गई। हो गया। अब देखिए SO4 हमने उतारा। अब क्या आएगा, शुरू वाले की संख्या आ जाएगी। शुरू वाले की संख्या कितनी है, 3 है, लेकिन यहाँ पे 4 पहले से लिखा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 पहले से लिखा और 3 हमें उतारना है। तो हम लोग ने क्या किया, ब्रैकेट लगा दिया और 3 लिख दिया। तो Fe2SO4 का होल ट्वाइस, ध्यान रखना है, जब 2 लगेगा तो हम लोग ट्वाइस कहेंगे, का होल ट्वाइस, और 3 लगेगा, 3 लगा होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, होल थ्राइस कहेंगे। यहाँ पे 3 लगा तो Fe2SO4 का होल थ्राइस। आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र को। अगला सूत्र देखिए हमारा है फेरिक नाइट्रेट। तो फेरिक को हम लोग लिखते हैं Fe से, आपको पता होगा फेरिक को किससे लिखते हैं, Fe से, साथ में क्या लगेगा, प्लस के 3 लगेगा, लिख दिया। अब नाइट्रेट NO3, और साथ में क्या लगेगा, साथ में लगेगा माइनस का 1, लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए Fe फेरिक को क्या लिखते हैं, Fe+3, और नाइट्रेट को NO3 माइनस के 1। अब हमने क्या किया, Fe तो ऐसे उतार लिया, साथ में अगले वाले की संख्या उतारेंगे, लेकिन संख्या क्या है, एक है, और एक को हमने बताया कि एक को हमें नहीं लिखना है। जब भी हमारा क्या होगा, एक होगा तो उसे हम लोग नहीं लिखेंगे। अगर दोनों संख्याएं सेम है तब भी हम लोग नहीं लिखेंगे। तो Fe और एक है, एक हमेशा लगा होता है तो उसे हम लोग नहीं लिखेंगे। अब हम लोगों ने उतार लिया
3 उतार लिया। अब हम इस शुरू वाले की संख्या उतारेंगे, तो शुरू वाले की संख्या उतारने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही एक संख्या है। तो FeNO3 का होल थ्राइस हमारा सूत्र बन गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सूत्र को। अगला सूत्र देखिए, कैल्शियम फास्फेट। चलिए सूत्र बनाते हैं। तो कैल्शियम को हम लोग किससे लिखते हैं, Ca से लिखते हैं। तो Ca हमने लिखा और साथ में क्या लगेगा, प्लस के 2 लगेगा। Ca प्लस का 2 और फास्फेट, फास्फेट को हम लोग लिखते हैं PO4 से लिख दिया। साथ में क्या लगेगा, माइनस का 3 लगेगा। हो गया, सूत्र बनाते हैं। तो Ca हमने लिख दिया, साथ में आगे वाले की संख्या 3 आ गई हमारी। हो गया। अब फास्फेट को हमने उतारा, PO4 उतार लिया। शुरू वाली संख्या आएगी, लेकिन संख्या यहाँ पे पहले से भी है, तो हमने ब्रैकेट लगाया और संख्या उतार दी। बस हमारा सूत्र बन गया, Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस। बस हमारा सूत्र बन गया। तो देख सकते हैं कितने ही आसान तरीके से सूत्र बन रहे हैं। बस आपको जो आयन है यानी धनायन और ऋणायन है, वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको वो पता है तो आप सूत्र आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अगला जो हमारा सूत्र है वो है सोडियम एसीटेट। तो चलिए इसका भी सूत्र बनाते हैं। तो सोडियम को हम लोग किससे लिखते हैं, आपको पता होगा कि किससे, Na से लिखते हैं। लिख दिया, सोडियम को Na से लिख दिया। साथ में क्या लगेगा हमारा, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले हम आपको कराते हैं। सोडियम को हमने लिख दिया Na से और साथ में क्या लगेगा, प्लस का 1 लगेगा। अब एसीटेट CH3, अभी हम यहाँ पे एक गलती कर रहे हैं, तो CH3 COO और क्या लगेगा, माइनस के 1 लगेगा। एसीटेट में क्या लगता है, माइनस के 1 लगता है, लेकिन यहाँ पे एक गलती हुई है। क्या हुई है, एसीटेट। अब जब भी कोई भी सूत्र हो वो किससे शुरू हुआ, एसीटेट, यानी सोडियम एसीटेट है, कैल्शियम एसीटेट, कोई सा भी है, लेकिन उसमें क्या लगा, एसीटेट अगर लगा है तो उसे हम लोग उल्टा शुरू करेंगे। जैसे इसमें क्या था, सोडियम एसीटेट था, तो इसे हम लोग उल्टा करेंगे, यानी इसे हम लोग उल्टी तरीके से लिखेंगे। एसीटेट को पहले लिखेंगे और सोडियम को बाद में लिखेंगे। बस आपको एसीटेट वाले में यही ध्यान रखना है, चाहे सोडियम एसीटेट हो, कैल्शियम एसीटेट हो, पोटेशियम एसीटेट हो, कुछ भी हो, आपको एसीटेट को पहले लिखना है और जो शुरू वाला है उसे बाद में लिखना है, तभी आपका सूत्र सही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा एसीटेट है, उसका सूत्र क्या था हमारा, CH3 और COO लिख दिया हमने और साथ में क्या लगेगा, माइनस का 1 लगेगा। और फिर क्या लिखेंगे, सोडियम को लिखेंगे, सोडियम हमने इधर कर दिया, साथ में क्या लगेगा, प्लस का 1 लगेगा, लिख दिया हमने। अब हम इसे उतारेंगे। तो CH3, अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यानी हम लोग क्या, हमें क्या करना है, संख्याओं को उतारना नहीं है। तो CH3 COO हो गया। अब देखिए संख्याओं को उतारना नहीं है, तो हमने अगला वाला भी सूत्र उतार दिया। बस हमारा सोडियम एसीटेट का सूत्र बन गया, CH3COO Na। बस हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। आगे देखिए हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट। इसे चलिए बनाते हैं। तो कैल्शियम को हम लोग किससे लिखते हैं, आपको शुरू में अभी हम लोग करके आए कि कैल्शियम को किससे, Ca से लिखते हैं। लिख दिया, साथ में क्या लगता है, प्लस का 2 लगता है। अब कार्बोनेट, कार्बोनेट को भी हम लोग लिखते हैं CO3 से, कार्बोनेट को किससे, CO3 से, और साथ में क्या लगता है हमारा, माइनस के 2 लगता है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आपको, देखिए एक तरफ क्या है, 2 है और दूसरी तरफ भी 2 है, बस प्लस माइनस का है। हमने आपको बताया कि जब भी संख्याएं सेम होगी तो उन्हें हम लोग नहीं लिखेंगे, बस संख्याएं हमारी सेम है इसलिए इन्हें नहीं लिखेंगे। तो हमारा Ca आ गया और उधर वाले की संख्या आती, लेकिन हमें लिखनी नहीं है। क्यों? क्योंकि संख्या है वो सेम है। तो CaCO3, बस हमारा ये भी सूत्र कंप्लीट हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए हमारे जितने भी सूत्र थे वो समाप्त हुए। इस तरीके से आपके पास जो भी सूत्र आ जाए उसे आप आसानी से बना सकते हैं। बस आपको धनायन और ऋणायन पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर देखें। बाकी बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस इम्पोर्टेंट वीडियो को देख सकें। बाकी हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।